जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, जो कर्जा मुक्ति का उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये साल में एक बार करने का अवसर इसको मिलता है। पिछले साल होली पर मैंने इसे अपने कुछ क्लाइंट से करवाया था और उनके घर जो है टूटने से बच गए थे। कुछ तो ऐसे थे जो कर्जे के कारण आत्महत्या करने तक की नौबत आ गई थी, वो भी इससे जो है बच गए। उनका जो है कर्जा उतर गया। बहुत ही बढ़िया उपाय है, साल में एक बार करने का मौका मिलता है। अब तक के जो कर्जे वाले वीडियो बताए हैं वो भी उपाय अच्छे हैं, लेकिन ये साल में एक बार करने का अवसर मिलता है होली दहन की रात को। बहुत ही सरल और जबरदस्त उपाय है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा और वीडियो को अंत तक देख करके एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं आपको हर एक चीज़ आराम से समझाऊं। और इस बात के लिए बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डालते हैं कि मेरा समझाने का तरीका उन्हें अच्छा लगता है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना बेटा, अपना भाई बना लें, अपने परिवार का सदस्य बना लें। और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके राम जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। राम जी के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। और बता भी देता हूं, 7056200033। व्हाट्सएप मैसेज छोड़िएगा, कॉल ना करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए, पर्सनली कुंडली दिखाने के लिए, कोई भी समस्या हो समाधान जरूर मिलेगा। ठीक है, अब उपाय पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय, होली वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन, ठीक है, क्या करना है आपको, आपके एरिया के टाइम के हिसाब से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या किसी पंडित जी से पूछेंगे तो आपको अभिजीत मुहूर्त पता लग जाएगा। ज़्यादातर ये दोपहर के समय 11 से 1 के बीच में, कहीं 11:30, कहीं 12, इस तरह से आता है। उस टाइम आपने क्या करना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है, वाइट, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए और एकदम प्लेन होना चाहिए, कोई लाइन या कोई दाग धब्बा ना हो, सुंदर पेपर हो, साफ। इस पेपर पर आपने ब्लैक कलर के पेन से, ब्लैक इंक जिसमें हो, ब्लैक कलर के पेन से आपने 49 टाइम्स, 49 बार आपकी कर्ज की, लोन की अमाउंट को लिखना है। ठीक है, एक ही लाइन में लिखना है। ऐसे एक बार आपने यहां लिख दिया, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, साइड में नहीं लिखना। एक ही लाइन में आपने 49 बार लिखना है। मैंने पेपर आपको छोटा दिखाया, बड़ा भी ले सकते हैं। आगे पीछे आपने नहीं लिखना, ऊपर नीचे लिखना है, बस इसे नीचे लिखते जाइए एक ही लाइन में, 49 टाइम्स, 49 बार। ये उपाय आपको लोन कर्ज से भी मुक्ति दिलाएगा और शत्रु से भी मुक्ति दिलाएगा। उसका भी तरीका बताता हूं। लोन अगर आपका ज्यादा है, कर्ज अगर आप उतारना चाहते हैं, तो आपने जो है इसके ऊपर अपने लोन को अमाउंट को लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका लोन अमाउंट 4 लाख रुपए है, तो आपने इसके ऊपर 4 लाख रुपए इस तरह डिजिट्स में लिखना है। 4 लाख कर्जा, इस प्रकार से देखिए मैंने लिख करके दिखाया है, 4 लाख कर्जा, इस प्रकार आपसे लिखना है। और इसी के नीचे ही फिर आपने लिखते जाना है। ये देखिए मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, जैसे लाइंस लगाई मैंने, इसी प्रकार लिखते जाना है। इनको साइड में नहीं लिखना, इसके नीचे लिखते जाओ। अगर आपका शत्रु है, कोई आपकी सौतन है जो आपके घर में फूट डाल रही है, आपके पति उसके वश में है, या आपकी पत्नी किसी पर पुरुष के प्रति आपको है कि हाँ जो है घर में उसके कारण कलेश हो रहा है, यानी कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा या तीसरी आ जाए, कोई भी शत्रु आपके जीवन में जो आपको भयंकर आपका नुकसान कर रहा हो, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसका नाम लिखिए 49 बार। ठीक है, अब क्या करना है, आपने कुमकुम, रोली जो होती है तिलक करने वाली लाल रंग की कुमकुम, उसे थोड़े से पानी में गीला कर लीजिए। कॉटन की सहायता से इस पूरे पेपर को, जहां पे आपने लिखा है, इसे पूरा लाल कर दीजिए। पूरे पेपर पे आप उसे लगा करके लाल कर दीजिए, इस हिस्से को जहां पे लिखा है। ठीक है, अब इसे आपने कहां रखना है, सारा काम कब करना है, अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय। अब अगर आपके घर में चटनी बनाने वाला कुंडी सोटा जो होता है पत्थर का, अगर तो ये है,
या सिलवट्टा जिसे बोलते हैं, पत्थर का होता है। अगर ये है, ये दोनों है, तो आप इसे लाल रंग वाली साइड ऊपर करके इस तरह से रखना है जमीन पर। लाल रंग वाली साइड जो है वो ऊपर रहेगी और इसके ऊपर वो वजनदार चीज, वो पत्थर या कुंडी सोटा जो होता है पत्थर का, वो रख सकते हैं। अगर दोनों ही आपके घर में नहीं है तो जो मिक्सर ग्राइंडर है जिसमें आप चीजों को पीसते हैं, उस मिक्सर को, उस ग्राइंडर को जो है आपने इसके ऊपर रख देना है। जार को नहीं रखना, ग्राइंडर को रख देना है इसके ऊपर। ठीक है, इसे आपने रात तक रखे रहने देना है। जैसे ही रात होती है, होलिका दहन का समय आता है, एक सूखा नारियल लीजिए, जटा वाला, पानी जिसके अंदर ना हो लेकिन ऊपर जटा हो। उस जटा वाले नारियल को रोली से तिलक करें। ठीक है, और उसके ऊपर मान लीजिए ये जटा वाला नारियल है मेरे पास, अभी नारियल है नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं। इसको आपने तिलक किया और ये पेपर जिस पे आपने लाल रंग लगाया है, जिस पे आपने अमाउंट लिखे है, शत्रु का नाम लिखा है, उस वाली साइड को नारियल पे इस प्रकार रख करके, प्लेन साइड ऊपर आ जाएगी, लिखा हुआ नारियल के साथ लग जाएगा। इसको आपने मोली से, धागे से 3 बार लपेट करके गांठ मार देनी है। 3 बार लपेटना है मोली को, कलावे को, लाल रंग के धागे को 3 गांठ लगानी है। जो आपने लिखा है उसका ध्यान करते हुए, शत्रु लिखा है तो शत्रु मुक्ति का ध्यान करें, कर्ज लिखा है तो कर्ज मुक्ति का ध्यान करके इसे आपने होलिका दहन वाली अग्नि में डाल देना है। जितनी तेज अग्नि प्रज्वलित होगी उतना ही जल्दी आपका कर्ज जो है उतर जाएगा, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। किसी का बुरा करने के लिए ये उपयोग ना करें। अगर आपको लगता है कि वाकई में वो आपका शत्रु है, उसी के कारण आपके जो है घर खराब हो रहा है, तब आप ये उपाय कीजिएगा। बहुत ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी, कर्ज तो छू मंतर हो जाएगा। दिल से करिएगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।